गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज कुछ बेंचोमीटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं फ्लो मेजरमेंट से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ गेट और आईएएस के क्वेश्चन भी रखे हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे तो जितनी भी बेंचोमीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम या पार्टर ट्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये 30 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर benchrometer is inserted in vertical pipe, okay, carrying the water flowing in upward direction. A differential mercury manometer connected to the inlet and throat given a reading of 20 centimeter. Find the discharge, take the CD equal to 0.98. तो जब भी बेंचोमीटर का न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप जो डेटा है वो नोट करें। तो अकॉर्डिंग टू मतलब न्यूमेरिकल, द डायमीटर D1 दैट इज द बिग डायमीटर 30 सेंटीमीटर दिया गया है। डायमीटर D2 दैट इज द थ्रॉट डायमीटर दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो देखा जाए जो थ्रॉट डायमीटर है टू द पाइप डायमीटर, इसका रेशियो है 0.5। हमेशा बेंचोमीटर का जो स्पेसिफिकेशन है, ये क्वेश्चन यूपीपीएससी एई 2016 का जो रिटेन हुआ था उसमें पूछा था कि नोजल का स्पेसिफिकेशन किससे डिफाइन करते हैं। तो उसका जो पाइप डायमीटर D1 है और थ्रॉट डायमीटर D2, इन दो पैरामीटर से डिफाइन करते हैं। उसमें लेंथ वगैरह ये काउंट नहीं करते हैं, तो ये आप ये समझ लें। अब एक वर्टिकल पाइप है जिसके अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक, और ए डिफरेंशियल मरकरी मैनोमीटर कनेक्टेड टू इनलेट एंड थ्रॉट गिव द रीडिंग। एक मरकरी मैनोमीटर लगाया गया जिसकी रीडिंग 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्चार्ज, टेक CD इक्वल टू 0.98। तो चाहे देखो, ध्यान हमेशा रखो, डिस्चार्ज का जो डायरेक्ट फार्मूला है वो यूज करो। जब भी डिस्चार्ज पूछा जाए बेंचोमीटर के केस में, वो क्या फार्मूला है, CD A1 A2 अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2G H1। ये फॉर्मूला याद करके रखो। H1 इज इक्वल टू क्या होगा, H जो आपका मरकरी के अंदर फ्लूइड है उसकी डेंसिटी, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी -1। ये तीन पैरामीटर, ये फॉर्मूला और H1 की वैल्यू, ये तो आप एकदम माइंड में बिठा लीजिए। उसके बाद ये ध्यान रखो, चाहे आपका बेंचोमीटर हॉरिजेंटल पाइप में लगा हो, अगर कोई हॉरिजेंटल पाइप है, चाहे उसमें लगा हो, ठीक है, चाहे आपके वर्टिकल पाइप में लगा हो। वर्टिकल पाइप में कैसा लगा होगा, जैसे कोई पाइप है वर्टिकल, या किसी वर्टिकल पाइप में लगा हो। इन दोनों ही केसेस में फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है। जैसे मान लीजिए हॉरिजेंटल पाइप में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, इस तरह से मैनोमीटर कनेक्ट कर देंगे। पॉइंट 1 और पॉइंट 2, यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का प्रेशर P2। P1 इज ग्रेटर देन P2, तो जो मरकरी फ्लूइड होगा वो इधर से प्रेशराइज होगा और इधर साइड पे राइज हो जाएगा। सेम चीज इसमें होगी वर्टिकल में। अगर आप मैनोमीटर यहाँ के बीच में लगाएंगे, ठीक है, ये आपने मैनोमीटर लगा दिया, ठीक, तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा। यहाँ का मान ली P1 है, यहाँ का P2 है, P1 इज ग्रेटर देन P2, तो यहाँ से राइज होगा मरकरी और कुछ न कुछ एक्स्ट्रा हाइट यहाँ राइज हो जाएगा, तो ये वर्टिकल ट्यूब में लगेगा। लेकिन फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा। तो आप कभी हॉरिजेंटल पाइप, वर्टिकल पाइप, इस सब में कंफ्यूज मत होना। सीधे सीधे आप यही फॉर्मूला यूज करें। ये ध्यान रख लें। तो जब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्चार्ज का, तो सॉल्व करके देखें, देखो क्या आंसर आता है। तो सॉल्व करते हैं। देखो H1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 20 सेंटीमीटर, इसकी डेंसिटी 13,600 मरकरी की, और ये आपका 1000 -1। तो H1 जो आपका था दैट इज इक्वल टू 13,600 -1, सॉरी, डिवाइड बाई 1000 -1
इंटू 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 यानी 2.52 मीटर। तो कितना राइज होगा मरकरी? 2.52 मीटर। अब क्यू आपका जो A1 है वो आपका कितना है? पाई 4 इंटू D1 स्क्वायर। तो इसमें एरिया जो है आपका वो कितना आएगा? A1 इज इक्वल टू आएगा 0.07068 मीटर स्क्वायर। अब A2 जो होगा वो पाई 4 D2 स्क्वायर होगा, तो उसकी वैल्यू निकालो 0.01767 मीटर स्क्वायर होगा। अब सारी वैल्यू उठा के आप रखोगे CD वगैरह की, 0.98 A1 A2 0.7068 ठीक है अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू H 0.52। तो यहाँ से डिस्चार्ज जो आपका आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 0.125 765 मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा। तो क्यू बराबर 125 लीटर पर सेकंड आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। A 20 centimeter into 10 centimeter benzometer is inserted in vertical pipe carrying oil of specific gravity 0.8। तो इसमें भी आपको डायमीटर दे दिया, G बराबर 20 सेंटीमीटर, D2 बराबर 10 सेंटीमीटर और जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब। Upward direction flow का the difference of level between throat and section is 50 centimeter। The difference of level between the throat and section is 50 centimeter। तो ये कह रहा है यहाँ पे एक पाइप ये है, दूसरा पाइप ये है। तो यहाँ थ्रॉट से लेके यहाँ तक की हाइट ये दे रहा है 50 सेंटीमीटर। द ऑयल मरकरी डिफरेंशियल मैनोमीटर गिवन द रीडिंग, और जो मैनोमीटर है वो रीडिंग दे रहा है HM 30 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्चार्ज। तो ध्यान रखो इस हाइट का कोई मतलब नहीं है, आप इसे इनको शामिल नहीं करेंगे फार्मूले में, और फिर दोबारा वही फार्मूला यूज करेंगे। Q बराबर CD A1 A2 अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट 2G H1। H1 इज इक्वल टू HM रो मरकरी डिवाइड बाई रो फ्लूइड माइनस 1। सिंपल फार्मूला यूज करेंगे और आप आंसर निकालेंगे। डोंट यूज द दिस हाइट एज, ये कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू ए पाइप ऑफ 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप है, 30 सेंटीमीटर, placed in inclined position where a venturimeter is inserted having a throat diameter of 15 centimeter. The difference of pressure between the main and throat is measured by liquid of a specific gravity 0.6। रो इज इक्वल टू जो फ्लोइंग फ्लूइड है जो मेजर कर रहे हैं, मैनोमीटर लगाएंगे उसके लिए रो एम है 600 U2 which give the reading of 30 सेंटीमीटर। इसकी रीडिंग जो x दे रहा है x is equal to 30 सेंटीमीटर है। The loss of head between the main and throat is 0.2 times the kinetic head of the pipe। इसमें लॉस ऑफ हेड HL is equal to दे दिया 0.2 टाइम्स द काइनेटिक हेड
B2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G के बराबर टाइम्स द काइनेटिक हेड ऑफ द पाइप के अंदर जो होगा B1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G के बराबर होगा। तो आपको क्या निकालना है? द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द मैन एंड थ्रॉट इज मेजर्ड बाई ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.6 in a inverted U tube which give the reading 30 सेंटीमीटर निकालना है। फाइंड द डिस्चार्ज निकालना है। तो आप क्या करें, सिंपल बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करें। मान लिया कि ये आपका सेक्शन ये 1 है आपका सेक्शन, ये आपका 2 है, तो इन दोनों के बीच में बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। मान लिया ये आपका डेटम लाइन है ये क्या है? डेटम लाइन है। ठीक है, यहाँ तक की हाइट मान लिया Z1 है, यहाँ तक की है हाइट आपकी Z2 है। तो P1 बाई रो जी प्लस B1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई रो जी प्लस B2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G प्लस Z2। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप तरीका समझ लेना इसे करने का। आप देखो P1 डिवाइड बाई रो जी प्लस Z1 माइनस P2 डिवाइड बाई रो जी प्लस Z2 एक साइड पे कर लो, और B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G एक साइड पे कर लो प्लस HN। ये जो डिफरेंस आपको दिया है, ये डिफरेंस कौन बताएगा? ये मरकरी का लेवल बताएगा। तो यही डिफरेंस वो कह रहा है कितना है, 30 सेंटीमीटर है, तो 0.3 मीटर ये हो गया। और V2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G और HL आपको दे रहा है 0.2 B1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। ठीक है, अब आप इसे आगे सॉल्व करें। तो अब आगे आप सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर, इसका आंसर आएगा यहां से। अब ये 0.3 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस 0.8 P1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G हो गया ये। अब देखो डायमीटर जो रेशियो है A1 B1 आप लगाओगे A2 B2, A1 ज्यादा है तो B2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ B1। ठीक है, तो B2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ B1, तो यहां से रखोगे तो 16 B1 स्क्वायर माइनस 0.8 B1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। तो यहाँ से 15.2 B1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.3 इंटू 2 इंटू G। तो देखते हैं 0.3 इंटू 2 इंटू 9.81 डिवाइड बाई 15.2 ये आ गया। तो B1 आपका जो आया दैट इज इक्वल टू 0.62 मीटर पर सेकेंड। B1 इतना आएगा तो डिस्चार्ज आप निकाल सकते हो, 5/4 इंटू D1 स्क्वायर इंटू B1, Q बराबर 5/4 3 का होल स्क्वायर इंटू B1। तो ये आपका डिस्चार्ज आया जो, उसका आंसर जो है 0.04398 मीटर क्यूब पर सेकेंड। डिस्चार्ज क्यू इज इक्वल टू 1 2 3 43 लीटर पर सेकेंड आएगा। तो ये आपका डिस्चार्ज आ गया, तो ये आप देख लें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये गेट 2013 का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन, वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम ए टेप एंड फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड at the tape opening the stream diameter is 20 millimeter with uniform velocity of 2 meter per second. Acceleration due to gravity is 9.81 meter per second square. Assuming steady inviscid flow, constant atmospheric pressure everywhere and neglecting the curvature and surface tension, the diameter in millimeter of stream 0.5 meter below the tape is approximately। ठीक है,
तो ये बता रहे हैं कि इस तरह से कोई टेप है, इसका एक सेक्शन यहाँ है, दूसरा सेक्शन टू यहाँ है, और वाटर जो है वर्टिकली फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ। तो वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम अ टेप एंड फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। द टेप ओपनिंग द स्ट्रीम डायमीटर इज 20 मिलीमीटर। यहाँ पे टेप जहाँ ओपन हो रहा है वहाँ डायमीटर है 20 mm, और यहाँ V1 है आपकी 2 मीटर पर सेकंड। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कह रहे हैं 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अज्यूमिंग द स्टडी इनिशिएट फ्लो कांस्टेंट प्रेशर थ्रू आउट। यहाँ से 0.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है h इज इक्वल टू 0.5 मीटर पे पूछ रहे हैं द डायमीटर d2। तो सबसे पहले क्या करें आप, वेलोसिटी यहाँ की निकाल लें v2 विद द हेल्प ऑफ बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन आप लगाएंगे अगर जो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे, ध्यान रखें अगर P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक है तो कभी भी बर्नौली इक्वेशन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट याद करके रखो। v2 स्क्वायर इज इक्वल टू मोशन की इक्वेशन है वो हमेशा वैलिड है। तो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.81 इंटू एच आपकी 0.5 मीटर। तो आप देख सकते हैं कितनी आएगी, 4 प्लस 9.81 अंडर रूट ये। तो V2 आपका आया 3.71 मीटर पर सेकंड। अब आप A1 V1 इज इक्वल टू A2 B2 लगा लें, ये हो गया D1 स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर इंटू B2। आपको D2 स्क्वायर निकालना है, तो D1 स्क्वायर कितना है 20 का होल स्क्वायर इंटू V1 कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ 3.71 है इंटू D2 स्क्वायर। तो 20 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3.71, तो आपका D2 आएगा 14.68 मिलीमीटर। तो D2 आएगा 15 mm। बी ऑप्शन हो गया। तो सिंपल प्रोसीजर हमेशा इस तरह का गेट आईएएस इसको हर जगह क्वेश्चन आता है, जो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया इस पे ध्यान रखो कि कई कई जगह क्या करते हैं न्यूमेरिकल के अंदर यहाँ का प्रेशर P1 और P2 अलग अलग रहता है, एटमॉस्फेरिक नहीं रहता। P1 समथिंग कुछ वैल्यू दी होगी, P2 कुछ अलग दी होगी। तब आप अप्लाई करें इक्वेशन P1 प्लस हाफ रो इंटू V1 स्क्वायर प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर प्लस Z2। अब Z1 माइनस Z2 तो हो जाएगी इसकी हाइट h, ध्यान रखें। और फिर आप P1 की वैल्यू और A1 V1 इज इक्वल टू A2 B2 रिप्लेस करके फिर आप सॉल्व करें, तब आप ये प्रोसीजर यूज करेंगे। लेकिन अगर ये कह देता है न्यूमेरिकल के अंदर कि P1 जो प्रेशर है P2 वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर है, तो आप डायरेक्टली यूज करें फॉर्मूला मोशन इक्वेशन V2 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2GH, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अभी क्वेश्चन है, ये मैंने क्लास में करवाया अभी है, ये प्रिंटल ट्यूब स्टैटिक ट्यूब विद C इज इक्वल टू 1। C इज इक्वल टू 1 का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 दे दिया। इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ वाटर। द डिफरेंशियल मैनोमीटर रीडिंग इज 10 मिलीमीटर। तो जो डिफरेंशियल मैनोमीटर लगाया है उसकी रीडिंग 10 मिलीमीटर है। और लिक्विड कॉलम विद रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 10। तो जो कोई भी फ्लूइड जो मैनोमीटर में भरा है और जो फ्लो कर रहा है दोनों की डेंसिटी का रेशियो 10 है। The differential manometer reading is 10 millimeter of liquid column with a relative density of 10. Assuming G is equal to 9.8 meter per second square, the velocity of water. तो velocity of water हमेशा ध्यान रखो B बराबर अंडर रूट 2GH होगा इन द केस ऑफ पाइपेट ट्यूब। H1 की वैल्यू क्या होगी H रो m डिवाइड बाई रो f माइनस 1। तो यहाँ देख लो ये 10 था, 10 माइनस 1 तो हो गया 90 mm। तो आप B इक्वल टू डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2 इंटू 9.8 इंटू 90 इंटू 10⁻³ ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। तो देख सकते हैं आप 2 इंटू 9.8 इंटू 90 डिवाइड बाई 1000 अंडर रूट ये, तो 1.32
मीटर पर सेकंड। तो v2 इज इक्वल टू आप p वेलोसिटी आएगी 1.32 मीटर पर सेकंड। डायरेक्ट आंसर था, 2 नंबर का क्वेश्चन आया, बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वाटर डेंसिटी दे दी गई, फ्लो थ्रू ए वेंचुरीमीटर विद इनलेट डायमीटर 80 मिलीमीटर एंड थ्रोट डायमीटर 40 मिलीमीटर। ठीक है, तो पहले ही बताया D1 इज इक्वल टू 80 मिलीमीटर और थ्रोट का डायमीटर 40 मिलीमीटर है। द इनलेट एंड थ्रोट गेज प्रेशर आज मेजर टू बी, इनलेट प्रेशर आपको दिया है 400 किलो पास्कल। द इनलेट एंड थ्रोट गेज प्रेशर आर, थ्रोट का प्रेशर कम होगा और 130 किलो पास्कल। गेज प्रेशर का मतलब है ये जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है सिर्फ वो बताता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर को 0 लिया गया है। Assuming the venturimeter to be horizontal and neglecting the friction, the inlet velocity is तो ये इनलेट वेलोसिटी पूछ रहा है। तो अब इस केस में आप क्या करेंगे? ठीक है, अब इसमें आपको डिस्चार्ज नहीं पूछा, वेंचुरीमीटर का कुछ नहीं पूछा, तो आप कैसे से सॉल्व करेंगे? आपको डायमीटर दिया है सिर्फ 80 मिलीमीटर, डायमीटर D2 दिया है 40 मिलीमीटर, P1 आपको दिया है 400 किलो पास्कल और P2 आपको दे दिया 130 किलो पास्कल, यही दिया था ना। अब आप क्या करें? अब डिस्चार्ज वगैरह ये सब फॉर्मूले इसमें वैलिड नहीं बैठेंगे। सिंपली आप क्या करें, जो बेंचुरीमीटर है वो आपका क्या है, बर्नौली इक्वेशन का एप्लीकेशन है, एक तरह का। क्या है? बर्नौली इक्वेशन का एप्लीकेशन है। तो आप 1 सेक्शन ये दिया है, 2 सेक्शन आपका ये दिया है, यहाँ का डायमीटर D2 आपको दे दिया 40 mm, यहाँ का डायमीटर D1 दे दिया आपको 80 mm। ठीक है, तो ध्यान रखें A1 B1 सबसे पहले आप लगा लो, A2 B2, ये वेलोसिटी जो B2 है वो ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी? 4 गुनी, मतलब ये सब कैलकुलेशन ऐसी है, 2 गुना है तो 4 गुनी वेलोसिटी हो जाएगी। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत एकदम रटी होनी चाहिए, इन सब के लिए कैलकुलेशन बार बार ना करनी पड़े। अब आप बर्नौली इक्वेशन लगाएं सेक्शन 1 और 2 के बीच में, P प्लस हाफ रो इंटू B1 स्क्वायर, P2 प्लस हाफ रो इंटू B2 स्क्वायर। अब इसने पूछा है B1, तो आप क्या करें, 1/2 यहाँ से कॉमन ले लें, 1/2 रो इंटू B2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो इंटू B1 स्क्वायर इज इक्वल टू P1 माइनस P2। तो B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डेल्टा P डिवाइड बाई रो आ गया। ये इक्वेशन आप फाइनली रट के रखें वंचुरी के केसेस में। ठीक है, डेल्टा P आपका कितना है? 400 और 130 माइनस कर दें, 0 7 और 270, तो 2 इंटू 270 इंटू 10⁻³ किलो पास्कल है ना, डिवाइड बाई 1000, इससे ये कैंसिल। तो V2 स्क्वायर माइनस B1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 270 इंटू 2 540 और B2 इज इक्वल टू 1615 इंटू B1 स्क्वायर 540, तो B1 स्क्वायर इज इक्वल टू 540 डिवाइड बाई 15, तो आपका B1 इज इक्वल टू आ गया 6 मीटर पर सेकंड। सिंपल है, आप और कोई तरीका यूज न करें, ये बर्नौली इक्वेशन का एप्लीकेशन है, आप डायरेक्ट बर्नौली इक्वेशन लगाएं। इसके बाद ये आईएएस का क्वेश्चन है, 1995 में आया है। Prandtl tube was used to measure the velocity of fluid of a specific gravity S1। जो फ्लूड है जो फ्लो कर रहा है इसके अंदर, उसकी डेंसिटी जो है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 है। द डिफरेंशियल मैनोमीटर विद लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी S2। जो डिफरेंशियल मैनोमीटर के अंदर जो फ्लूड भरा है उसकी डेंसिटी S2 है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगी? तो पीटर ट्यूब का सीधा सा आपको फॉर्मूला बताया है, अंडर रूट 2G H1 इज इक्वल टू क्या है? H डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड डिवाइड बाई फ्लोइंग फ्लूड माइनस 1। तो H1 इज इक्वल टू H, यहाँ जो S2 डिवाइड बाई S1 माइनस 1, तो V इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH S2 डिवाइड बाई S1 माइनस 1। तो आपका बी ऑप्शन आंसर हो गया। A glass tube with 90 degree vent is open at both the ends
इट इज इंसर्टेड इन फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ ऑयल। इसकी डेंसिटी आपको दी गई 900 kg per meter cube, so that one opening is directed upstream and other is directed upward. Oil inside the tube is 50 mm higher than the surface of the flowing oil. The velocity of the tube is nearly ठीक है, तो सिंपल है ये बेंचोमीटर, वो पेट्रो ट्यूब का क्वेश्चन है, एक तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे किसी पाइप के अंदर से कोई ऑयल फ्लो हो रहा है, आपने क्या किया 90 डिग्री बेंड ग्लास ट्यूब रख दी। अब जो ऑयल यहाँ फ्लो कर रहा है वो स्ट्राइक करेगा तो ये राइज होगा। अब जो इसका सरफेस है उससे वो 50 मिलीमीटर राइज हो गया। तो पूछ रहा है वेलोसिटी क्या होगी, तो बी बराबर क्या है √2gh, सिंपल। तो 2 इंटू 9.81 इंटू एच 50 इंटू 10⁻³ तो बी बराबर 0.981। तो बी बराबर आ गया 0.99 मीटर पर सेकंड। सिंपल है, कोई खास नहीं, इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी सिंपल है क्वेश्चन। इसके बाद आता है एक क्वेश्चन, एन ऑर्फिस मीटर ऑर्फिस मीटर है जिसका आपको कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.61 दिया है, इस सब्स्टिट्यूटेड बाय बेंचोमीटर। इसे बेंचोमीटर से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, CD1 0.98 in a pipe carrying the crude oil having the same throat diameter as of the orifice. For the same flow rate, the ratio of the pressure drop for benchometer and the orifice meter. For same flow rate, तो B जुगल ध्यान रखो, CD आपको देखो A1 A2 डिवाइड बाई √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर √2 डेल्टा P डिवाइड बाई रो, ये फॉर्मूला हमारा होता है ठीक है, जो निकल के आता है। ठीक है, तो जब बेंचोमीटर का केस होगा तो बेंचोमीटर के केस में ये आपका फॉर्मूला होगा, उसके ऑरिफिस मीटर के केस में जो डिस्चार्ज आएगा CD, ये पार्ट तो कॉमन ही रहेगा, दोनों का सब कुछ सेम ही है, तो ये कांस्टेंट हो ही गया। ये 2 डेल्टा P मतलब ऑरिफिस मीटर डिवाइड बाई रो, ये आ गया। तो अब हम देख लेते हैं, तो CD of orifice meter into K into delta P of orifice meter divided by rho is equal to CD benchometer into K delta V of benchometer divided by rho। तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा CD नॉट का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा P नॉट इज इक्वल टू CD V का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा P V। तो प्रेशर ड्रॉप का क्या रेशियो होगा, CDV का होल स्क्वायर डिवाइड बाई CDV नॉट का होल स्क्वायर। ये था 0.98 का होल स्क्वायर, ये था 0.81 का होल स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट आंसर देख के लगा सकते हैं। अब ये फिर एक बेंचोमीटर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए बेंचोमीटर इन एन ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है, पाइप इन कनेक्टेड टू ए डिफरेंशियल मैनोमीटर इन विच द गेज लिक्विड इज मरकरी, मरकरी दिया है। फॉर ए फ्लो रेट ऑफ इतने मीटर के मैनोमीटर रजिस्टर्ड है गेज डिफरेंशियल ऑफ 20 सेंटीमीटर। The the oil mercury manometer being unable and air oil differential manometer is connected to the same benchometer। अब ऑयल और एयर का बेंचोमीटर कनेक्ट कर, मतलब बेंचोमीटर अगर एयर और ऑयल का है तो उसमें कनेक्ट कर दिया। द ऑयल एयर मरकरी manometer being unable and air oil differential manometer is connected to same benchometer, neglecting the variation of discharge coefficient for benchometer, what is the new gauge differential for the flow rate of 0.08 मीटर क्यूब पर सेकंड। क्वेश्चन काफी अच्छा है। तो डिस्चार्ज आपको दोनों केसेस में दे दिया गया। पहले इसका जो डिफरेंस है डिस्चार्ज है Q1 इज इक्वल टू पहले केस में 0.1716 मीटर पर सेकंड है, जो डिफरेंस आ रहा है वो 20 सेंटीमीटर है। मरकरी फ्लूड है पहले वाले मैनोमीटर में 13,600 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, और फ्लो कर रहा है ऑयल 800,
किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दूसरे वाले में डिस्चार्ज है आपका 0.08 मीटर क्यूब पर सेकंड, और जो फ्लो कर रहा है वो ऑयल है 800 kg पर मीटर क्यूब, और रो एयर है आपकी 1.2 kg पर मीटर क्यूब। ये दिया है आपको डेटा। तो आप सिंपल यूज करें फॉर्मूला Q इज इक्वल टू सी डी, आपका के कांस्टेंट है A1 A2 अंडर रूट A1, ये डेल्टा P, सॉरी आप यूज करें Q इज इक्वल टू सी डी इंटू कॉन्स्टेंट के 2G H रो एम डिवाइड बाई रो नॉट माइनस 1। आपको H1 पहले केस में दिया गया है और Q1 दिया गया है। दूसरे के लिए आपका हो जाएगा सी डी इंटू के, आपको अंडर रूट 2GH निकालना है। अब यहाँ पे आपका ऑयल और एयर हो जाएगा, ठीक है। तो आप निकाल लें Q1 डिवाइड बाई Q2 इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट H1 डिवाइड बाई H रो एम डिवाइड बाई रो नॉट माइनस 1, अरे रो नॉट डिवाइड बाई रो ए माइनस 1। यहाँ से आप H कैलकुलेट कर सकते हैं, सारी वैल्यू दी आप खुद कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। और भी क्वेश्चन आप लगाओ, और अगर कोई डाउट आपको दिखता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतने सफिशिएंट क्वेश्चन है जिन्हें आप सॉल्व करें, और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं। ओके, थैंक यू।